हाय दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग रेसिंग कार ट्यूटोरियल को। और हमने अपने गेम को जो पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था वो ये था कि हमने सबसे पहले उसको 2 लेन वाले रोड से 3 लेन वाले रोड में कन्वर्ट किया था और हमने अपने जो कार का कंट्रोल सिस्टम है उसको मॉडिफाई किया था। हम उसे जो है स्मूथली लेन को चेंज करवा रहे थे और हमने उसमें कुछ रोटेशन ऐड किया था। और आज का ये जो ट्यूटोरियल है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम इसमें एक्चुअली अपने जो गेम का सिस्टम है उसको बदलने वाले हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप ट्यूटोरियल को देख रहे हो, अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उसका मैं मेन रीज़न ये देता हूँ दोस्तों कि जो हमारा कंट्री है आज, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे इन सब मामलों में बहुत पीछे है। मैं चाहता तो ट्यूटोरियल्स को इंग्लिश लैंग्वेज में बना सकता था, और क्योंकि जो हमारा कंट्री है, जो हमारा देश है, यहाँ पे बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स होंगे या आप हो, माइट बी दैट यू आर नॉट नोइंग इंग्लिश वेरी वेल, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती हो, इसलिए ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हो। तो इसलिए मैं ट्यूटोरियल को हिंदी में बना रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसलिए नहीं क्योंकि आप वो सीखना चाहें कहीं गलती से, इसलिए क्योंकि हमारे देश के लोग भी इन सब चीज़ों से दूर नहीं रहें और हमारा देश भी आने वाले समय में ऐसा हो कि वो इन सब चीज़ों को सीख सके और दुनिया वालों को भी सिखा सके, लाइक दैट। ओके, तो दोस्तों जो पहला काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो ये कि जो हमारा प्लेयर कार है, जैसे आप देख सकते हो इसका जो अभी रोटेशन पॉइंट है, आप जो ओरिजिन देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ई की प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे जो रोटेशन पॉइंट है वो इस जगह पे है, जबकि एक्चुअली ये होना यहाँ चाहिए था। क्योंकि अगर मैं अभी गूगल में आके अगर सपोज करो मैं सर्च करता हूँ कार का रोटेशन पॉइंट, ठीक है, जस्ट लाइक कार रोटेशन पॉइंट, तो आप देखोगे जो उसका बैक व्हील होता है, ठीक है, जस्ट लाइक आप उसका जो पिविट पॉइंट हो ये आप देखोगे लाइक ये यहाँ पे होता है लोकेटेड, है ना दोस्तों, लाइक दिस। ओके, तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल रोटेशन तो इसका कुछ और ही है, बट हम अपने गेम के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो इसका रोटेशन पॉइंट है हम इसको जो है यहाँ पे इस जगह पे लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली दिस लाइन पे, ये लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि सिंपल सी बात है, मैं अपने प्लेयर कार को, जो हमारा कार बी, ये जो स्प्राइट है ये अभी यहाँ पे है, आप देख सकते हो, मैं इसको लगभग इस जगह पे ले आऊँगा और ये मैंने कर दिया कुछ ऐसा। ओके, अभी आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, जो आपका ये जो पॉइंट है आपके पास 2.44 वाई में, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो आपका प्लेयर कार का ग्रीन कलर का जो ये कोलाइडर दिख रहा है, मैं इस पे एग्जैक्टली यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कोलाइडर भी हमारा जो है पीछे आ चुका है। मैं फाइल को सेव करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप सेव सीन कर सकते हो और इस तरह से अभी फिर से अगर आप गेम प्ले करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका रोटेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक है, लाइक दैट। ओके, आपको पहले से अच्छा लग रहा होगा आई थिंक। ओके दोस्तों, तो ये छोटा सा काम हमने किया है अपने लुक को, अपने कार के रोटेशन लुक को बेहतर बनाने के लिए। बट नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू डू वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, एंड दैट इज क्या, हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण काम अभी करने जा रहे हैं वो ये कि हम यहाँ पे अब एक गेम मैनेजर क्रिएट करेंगे जो पूरे गेम को कंट्रोल करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम चाहें तो स्कोर दिखाना चाहते हो या फिर क्विट, मेन्यू, प्ले वगैरह वगैरह, बटन वगैरह जो भी दिखाना है हमें, लाइक दैट। ओके, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि अभी अगर मैं कार को कोलाइड करूँगा, जस्ट लाइक आप देखना, ठीक है, अगर मैं अभी अपने कार को कोलाइड करूँगा इससे, तो आप देखोगे कि ये जो कार अगर हमारा उससे कोलाइड होता है तो ये रोड पीछे की ओर ही चल रहा है, ये गाड़ियाँ पीछे की ओर चल रही, रोड अचानक से रुक रहा है। तो कोई ऐसा हो जो इसको मैनेज करे, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे फ़िलहाल, जस्ट लाइक अभी आप सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आइए हम एक गेम मैनेजर स्क्रिप्ट और एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो हमारे गेम को मैनेज करेगा, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे इसको रीनेम करता हूँ, ठीक है, और इसका नाम देता हूँ गेम मैनेजर।
ओके, तो ये गेम मैनेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और जो हमारा स्क्रिप्ट है इस फोल्डर में आता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ C# स्क्रिप्ट, और इसका नाम देता हूँ मैं गेम मैनेजर। ओके दोस्तों, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे गेम मैनेजर। ठीक है, मैं इस गेम मैनेजर जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, इस पर मैं इसको जो यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारा हो गया गेम मैनेजर। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप चाहो तो इसको डबल क्लिक करने के बाद, मोनो डेवलप में ओपन करने के बाद, आप चाहो तो इसमें कोड लिख सकते हो और अपने गेम को मैनेज कर सकते हो। अगर हम गेम को प्ले करें और हम अपने नेक्स्ट टास्क की बात करें तो आप क्या देखोगे, जस्ट अ मिनट, ये मोनो डेवलप में ओपन हो रहा है। आप क्या देखोगे, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया, यहाँ पे इसको मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ, तो आप जो देखोगे दोस्तों वो ये होता है कि अगर मैं अपने कार के साथ आगे चल रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे एक स्कोर बढ़ रहा हो ऊपर में कि इतना स्कोर हुआ, लाइक दैट। और अगर मैं यहाँ पे कोलाइड कर रहा हूँ तो ये जैसे कि डाई हो रहा है हमारा कार, तो यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हो, थोड़ा सा विस्फोट टाइप का, ठीक है, कुछ पार्टिकल सिस्टम टाइप का बने, और ये जो कारें चल रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ अभी आप देखोगे, जस्ट लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे रखा गेम प्ले रिलेटेड, आप देख सकते हो इस चीज़ को। अगर आप इस गेम प्ले रिलेटेड पे अभी अगर आओगे तो आप ये देखोगे कि ये जो इतने सारे चीज़ है वो गेम प्ले रिलेटेड है ना। क्यों ना हम ऐसा करें कुछ कि ये रन टाइम पे आगे की ओर मूव होता रहे, जस्ट लाइक दिस। ओके, बट ऐसा क्यों होगा ये, आइए ये जो हमारा मेन कैमरा है मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ गेम प्ले रिलेटेड में, और आप देखोगे गेम प्ले रिलेटेड का ये एक चाइल्ड बन चुका है मेन कैमरा। अब अगर मैं गेम प्ले रिलेटेड को अगर मैं आगे की ओर सरकाता हूँ तो ये कुछ नहीं हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे जो आपका गेम व्यू है वो कांस्टेंट रह रहा है। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण ये है कि जो आपका मेन कैमरा है वो साथ ही साथ मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्स्टिकल कार जनरेटर है, ठीक है, आप देख सकते हो ये ऑब्स्टिकल कार जनरेटर क्या कर रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा तो आप देखोगे ये रन टाइम पे -31 जो आपका पोजीशन है वो वहाँ पे कार को जनरेट कर रहा है। ठीक है, सॉरी -31 नहीं, ये 31 है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा गेम प्ले रिलेटेड है ये कॉन्स्टेंटली ऊपर की ओर मूव हो, यानी कि वाई की ओर मूव हो, और उसी के साथ साथ हमारा प्लेयर भी मूव हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा माइट भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, बट नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो वेट फॉर अ मिनट। आप क्या देखोगे यहाँ पे, हम क्या करते हैं सबसे पहले, जस्ट लाइक जो आपके कार की स्पीड है ना दोस्तों, जो आपका गेम मैनेजर है वो क्या करेगा, मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ फिलहाल, और इसमें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और इसका मैं नाम दे रहा हूँ गेम प्ले रिलेटेड। ओके, और मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंटली इसको उसके स्पीड के साथ मूव करूँगा। किसके स्पीड के साथ, जाहिर सी बात है जो आपका प्लेयर कार का स्पीड था उसके साथ हमें इसको मूव करना है। ठीक है, डोंट वरी, अभी आप शायद इसको नहीं समझ रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऑब्स्टिकल कार का भी एक अपना मूव स्पीड है, ठीक है, इग्नोर दैट फॉर नाउ। ओके, आप ईच एंड एवरीथिंग को इग्नोर करो। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम पूरे सिस्टम को जो है अभी बदलने वाले हैं, जिसका हमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जस्ट लाइक अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसे गेम प्ले रिलेटेड है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मूव करेंगे। अगर हमारा प्लेयर कार जो है डाई नहीं किया है, मतलब अभी तक अगर प्लेयर कार कोलाइड नहीं किया है, तो हमें वो काम करना है। दोस्तों आप अगर चाहो तो यहाँ पे गेम का स्टेट भी क्रिएट कर सकते हो। जस्ट लाइक आप देखोगे मैं यहाँ पे एक इनम बनाने जा रहा हूँ, और ये इनम हो जाएगा गेम स्टेट्स। ओके, गेम स्टेट्स में मैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देता हूँ नन, और दूसरा ऑप्शन देता हूँ मेन मेन्यू, और तीसरा है गेम प्लेइंग, पॉज्ड,
प्लेयर डाइड, और अगला आपका है गेम ओवर। ओके, ये हमने इतना यहाँ पे दिया। एक्चुअली ये इनम क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से हमारे पास इंटीजर, फ्लोट वगैरह वेरिएबल होते हैं, उस तरह से यहाँ पे इनम भी एक तरह का वेरिएबल है जो हम कस्टम यहाँ पे बना सकते हैं, और उसमें हम अपने पास कस्टम ऑप्शंस भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जान रहे हो इनम क्या होता है, तो आप मेरे कोडिंग जो ट्यूटोरियल है C# कोडिंग पे, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैं वहाँ पे इनम पे ट्यूटोरियल बहुत ही जल्द देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी देखोगे गेम स्टेट्स का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जस्ट लाइक यहाँ पे, और आप देखोगे ये जो है वेरिएबल यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और हम अगर चाहें तो इस वेरिएबल को यहाँ से ड्रॉप करके सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, बट ये रन टाइम पे मैं कोड से चेंज करूँगा। जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे गेम प्लेइंग पे रखता हूँ, और हम ये चेक करेंगे कि जब हमारा गेम प्ले हो रहा है तो सर्टेन वर्क्स हो वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसका अभी कोई इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, इग्नोर देम फॉर नाउ, एंड अभी आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप ध्यान से देख सको इसको। एंड नाउ यहाँ पे पब्लिक आप इग्नोर कर सकते हो, प्राइवेट, क्योंकि हम इसको बाहर से फ़िलहाल तो नहीं कॉल करवाना है। void एंड देन मूव गेम प्ले ऑब्जेक्ट्स। ओके, और हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ गेम स्टेट जो है आपका वो इक्वल टू है गेम प्लेइंग, यानी कि अभी अगर हमारा जो करंट स्टेट है गेम का, अगर वो गेम प्लेइंग में है, तब हम क्या करेंगे, ये जो आपका गेम प्ले रिलेटेड ये जो गेम ऑब्जेक्ट है, हम उसको जो है मूव करवाएंगे। तो हम क्या किस डायरेक्शन मूव करवाने वाले हैं उसको, वाई डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा गेम प्ले है, आप देख सकते हो यहाँ पे गेम प्ले रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, गेम प्ले रिलेटेड डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट, ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पे, उसके पोजीशन को y में चेंज करना है, डॉट पोजीशन इज इक्वल टू वेक्टर 3 डॉट अप टाइम्स टाइम डॉट डेल्टा टाइम। सो हमने यहाँ पे ऐसा किया, बट आई थिंक ये एक्चुअली मूव टुवर्ड्स होना चाहिए वहाँ पे। लेट्स ट्राई दिस वन, ये अगर वर्क करता है तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा गेम प्ले रिलेटेड है, हमने यहाँ पे ये जो गेम प्ले रिलेटेड हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, हम उसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, और अब मैं इसको प्ले करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखोगे ये ऊपर की ओर मूव होना चाहिए, जस्ट लाइक, ओ जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। एंड अगर ये गेम प्लेइंग है स्टेट, जस्ट लाइक यहाँ पे गेम प्लेइंग है, तो सॉरी फॉर दैट, प्लस इक्वल टू, अगर आप ऐसा करते हो जस्ट ए मिनट, तो ये टाइम के साथ साथ उसका जो पोजीशन है उसको अपडेट करेगा, और ये ऊपर की ओर मूव होगा। आप देख सकते हो ये हमारा पूरा सिस्टम ऊपर की ओर मूव हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। क्यों ना ये जो हमारा मूव स्पीड है यहाँ पे हम इसको ऐड करें, तो हम यहाँ पे एक नया पब्लिक फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं, और उसका नाम मैं देता हूँ मूव स्पीड। ओके, और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू में रखता हूँ यहाँ पे 5f, क्यों नहीं ये 5 गुना स्पीड से बढ़े ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, माइट भी अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि ये कितना अच्छा खासा सिस्टम था, हम उसको क्यों बदल रहे हैं, हम उसको क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ये सारा सिस्टम ऊपर की ओर मूव हो रहा है। प्लीज़ वेट फॉर दैट। एंड सॉरी, मैंने यहाँ पे मूव स्पीड तो बनाया, पर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो यहाँ पे यूज होगा, है ना दोस्तों। तो फिर से ये जो चेक कर रहा है कि अगर हमारा गेम स्टेट गेम प्लेइंग है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गेम प्ले रिलेटेड गेम ऑब्जेक्ट है उसके ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन को हम वेक्टर 3 डॉट अप कहने का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हम उसको मूव करेंगे, और उसमें टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ मल्टीप्लाइड रहेगा पर फ्रेम, और वो मूव होगा मूव स्पीड के मल्टीप्लाइड वे में। और आप देखोगे यहाँ पे जब हम गेम मैनेजर को सेलेक्ट करते हैं, चूँकि हमने ये जो हमारा फंक्शन है मूव गेम प्ले ऑब्जेक्ट्स, ठीक है,
वो अपडेट में हमने कॉल कर दिया है, तो ये पर फ्रेम कॉल हो रहा होगा और इसकी मूव स्पीड हमने करके रखी है 5। अब ये 5 गुना स्पीड से ऊपर की ओर मूव होगा लाइक दैट। ओके, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डोंट वरी फॉर दैट। पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट वेट। दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है, ठीक है, अगर अभी आप देखोगे जस्ट लाइक मैं इसको प्ले करता हूँ, देन यू विल वॉच दिस हियर, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, आप देख रहे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये हमारा गेम में है ना, ये गेम में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। बट अगर अभी आप देखोगे जो हमारा वो गेम ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर जा चुका है और अभी भी ये जो कार है वो यहाँ जनरेट हो रहा है, देख रहे हो दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा गेम प्ले रिलेटेड है गेम ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं उसका रेफरेंस लेते हैं और प्लस वाई, दैट मीन्स जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है, जो हमारा ऑब्स्टेकल कार जनरेटर है, वो कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पे देख सकते हो 31 जो पोजीशन है उस पर जनरेट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। बट चूंकि जो हमारा गेम प्ले रिलेटेड है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो क्यों ना गेम प्ले रिलेटेड का जो वाई पोजीशन है प्लस 31 कर दे, लाइक दैट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा गेम मैनेजर है जस्ट लाइक दिस वन, हमें इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा ऑब्स्टेकल कार जनरेटर पे और बोलना पड़ेगा कि जो गेम मैनेजर का गेम प्ले रिलेटेड है उसका पोजीशन लो एंड उसमें प्लस कर दो 31 और उसके बाद मूव करो। तो दोस्तों हम वैसा ही करते हैं, बट बिफोर डूइंग दैट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा गेम मैनेजर है मैं उसके क्लास को यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक एंड देन गेम मैनेजर, ठीक है, सॉरी गेम मैनेजर, गेम ऑब्जेक्ट लिखा है वहाँ पे गेम मैनेजर, मैं इसका स्मॉल गेम मैनेजर देता हूँ, गेम मैनेजर। दोस्तों माइट भी अगर आपको कोडिंग कम आती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये कि ये मैंने क्या किया। एक्चुअली जो इसका स्टैटिक इंस्टेंस हमने बनाया है ये एक सिंगलेटन क्लास है, यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सिंगल इंस्टेंस इसका बना रहे हैं, ये पूरे क्लास को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। जो हमारा गेम मैनेजर का क्लास है हम उसे स्टैटिक वेरिएबल मतलब स्टैटिक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैं क्या करूँगा, जो हमारा अवेक फंक्शन है, जो यूनिटी का डिफ़ॉल्ट अवेक फंक्शन है जो सबसे पहले कॉल होता है, और मैं इसमें क्या कर दूंगा कि गेम मैनेजर जो है हमारा इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस, ओके, यानी कि ये गेम मैनेजर जो है हमने यहाँ पे स्टैटिक डिक्लेयर किया है वो यही गेम मैनेजर है, एक्चुअली हम ऐसा ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि आपने ये जो गेम मैनेजर वेरिएबल है उसको आपने स्टैटिक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, तो हम इसका रेफरेंस जस्ट लाइक यहाँ पे ऑब्स्टेकल कार जनरेटर है, हम चाहें तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट, ठीक है, कार जनरेशन पॉइंट, ऐसा हमने लिखा, ठीक है, कहाँ पे कार ऑब्स्टेकल कार जनरेट होना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गेम मैनेजर है डॉट गेम मैनेजर एंड गेम प्ले रिलेटेड जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई एंड देन प्लस 31F। माइट भी आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा हो ये, तो थोड़ा सा मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, जो हमारा ये गेम मैनेजर वेरिएबल है मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। दोस्तों ये गेम मैनेजर का हम एक इंस्टेंस बना रहे हैं, यहाँ पे मैं रिफैक्टर किया और इसका नाम इंस्टेंस देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये हर जगह पे इंस्टेंस बन जाएगा। मैं फाइल में आने के बाद सेव ऑल करता हूँ और एक बार फिर से इसको समझाता हूँ। हमने एक गेम मैनेजर स्क्रिप्ट बनाया, एक क्लास बनाया और उस क्लास को डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक। उस क्लास का जो वेरिएबल बना वो हमने नाम दे दिया इंस्टेंस, और अवेक फंक्शन में हमने बोला कि इंस्टेंस का मतलब दिस, ओके, इंस्टेंस यानी कि यही क्लास। ऑब्स्टेकल कार जनरेटर जो है वो क्या करेगा, एक यहाँ पे फ्लोट एक वेरिएबल नया डिक्लेयर करता है जनरेट ऑब्स्टेकल कार जो फंक्शन है उसमें, और वो क्या करेगा, गेम मैनेजर में जाएगा यानी कि इस स्क्रिप्ट में जाएगा और इसका इंस्टेंस को ये डॉट ऑपरेटर से लेगा, दैट मीन्स डॉट इंस्टेंस डॉट गेम प्ले रिलेटेड, ये जो आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो गेम प्ले रिलेटेड, उसका ट्रांसफॉर्म और उसके पोजीशन का वाई प्लस 31।
यानी कि हम क्या करने वाले हैं अब यहाँ पे, ये जो 31F जहाँ भी है हम इसकी जगह पे करने वाले हैं कार जनरेशन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ कार जनरेशन पॉइंट और यहाँ पे मैं तीनों जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ। दैट मीन्स व्हाट, जो हमारा यहाँ पे 31 पे हो रहा था कॉन्स्टेंटली, अब ये ऊपर की ओर मूव करेगा, तो गेम प्ले रिलेटेड मूव कर रहा है ऊपर की ओर, +31 यानी कि वो जितना है उसमें +31F कर दो, 31 प्लस कर दो और वो जो पॉइंट आएगा वहाँ पे जनरेट करो कार। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ फिर से, और आप देखोगे ये कार अब हमेशा ऊपर में ही जनरेट होगा क्योंकि हमने इसमें +31 कर दिया है। पहले ये यहाँ तक हो चुका था, जहाँ तक आपको ध्यान अगर होगा तो। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हमेशा ऊपर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि ये जो हमारा गेम प्ले रिलेटेड है उसमें +31 करके ऊपर जनरेट करो, लाइक दैट। ओके दोस्तों, ये मैंने क्यों किया अब आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऑब्स्टेकल कार है उसकी एक अपनी मूव स्पीड है ना। आप देख सकते हो ये जो मूव स्पीड है वो यहाँ पे यूज हो रहा है और ये अपडेट में वो ट्रांसलेट कर रहा है ऊपर की तरफ। मैं इसको कमेंट करता हूँ, यानी कि ये कोड अब कोई काम का नहीं। दैट मीन्स कि अगर हमारा कोई भी एक ऑब्स्टिकल कार यहाँ जनरेट होगा तो ये पीछे की ओर नहीं आएगा, दैट मीन्स वो वहीं रहेगा। आइए देखते हैं इस चेंज का हमारे गेम पे क्या असर पड़ता है। अब देखो वो वहीं पे है, ठीक है, और ऐसा फील हो रहा है जैसे वो कार मूव करता वो मेरी ओर आ रहा हो, बट ऐसा है नहीं क्योंकि आप देख सकते हो वो यहीं पे पड़ा है। आप देखो, ठीक है, हमारा रोड ऊपर की ओर जा रहा है। वाई आई हैव डन दिस वन? ओके, यू मस्ट हैव ए क्वेश्चन लाइक दिस इन योर माइंड, बट डोंट वरी। अभी आप देखो ऐसा फील हो रहा है जैसे वो कारें चल रही हो, है ना, क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। एक्चुअली वो कारें सारी स्टैटिक है क्योंकि आप देखोगे कॉन्स्टेंटली हम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जा रही है लाइक दैट। बट हमने ऐसा क्यों किया? जस्ट वेट, आई विल शो यू दिस वन। ओके, तो दोस्तों ये हमने मेजर चेंज की है अपने गेम में। तो अभी आप देखोगे कि हमें करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा ये प्लेयर कार है, हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली यहाँ से 1 2 3 रे कास्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि रे कास्ट क्या होता है तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ और उसके बाद मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा रे कास्ट पे, क्योंकि ये बहुत अच्छी एंड बड़ी टॉपिक है अगर रियलिटी में देखा जाए तो। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे कोलाइडर भी यूज़ कर सकते हो, बट चूंकि बात रेकास्ट की हुई है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली क्या होता है, ठीक है दोस्तों। रेकास्ट एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सारे गेम देखे होंगे जहाँ पे हम बुलेट शूट करते हैं या फिर एम लगाते हैं, निशाना बनाते हैं किसी भी चीज़ पे। तो रेकास्ट एक्चुअली करता क्या है, जैसे कि सपोज करो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपका है, सपोज करो कि ये गन का टिप है, ठीक है दोस्तों, और ये है जो हमें निशाना लगाना है, ठीक है, यहाँ पे हमें एम करना है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ से एक रे कास्ट करते हैं, ठीक है। आप देखोगे ये जो है हम यहाँ पे रे कास्ट करेंगे तो होता क्या है कि जो स्क्रिप्ट लगता है, ठीक है, जो भी स्क्रिप्ट हम लगाते हैं रे कास्ट करने के लिए जिस क्लास में भी, तो वो 3 इन्फॉर्मेशन हमसे लेता है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन लेता है, पहला जो आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाता है कि रेकास्ट का जो पोजीशन है, यानी कि इनिशियल पोजीशन, ठीक है, कहाँ से वो जाना है, कहाँ से रेकास्ट को इनिशिएट करना है। वो अगर आप वेक्टर 2 चाहो तो वेक्टर 2 दे सकते हो, या अगर 3 डायमेंशनल कर रहे हो तो आप उसको 3D दे सकते हो। और दूसरा लेता है दोस्तों डायरेक्शन, ठीक है, एंड थर्ड लेता है कि वो लेंथ। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको बहुत इन्फाइनाइट लेंथ का भी दे सकते हो या फिर आप जैसा। तो जब आप रेकास्ट के फंक्शन को यूज़ करोगे, जो कि आप फिलहाल नहीं कर रहे हो क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं है, पर इसके बाद शायद बताऊँ मैं आपको। तो जब आप इसको एक पोजीशन दोगे कि मैं यहाँ से इस जगह से आप ओरिजिनेट करो, जस्ट लाइक आप यहाँ से लो, सॉरी फॉर दैट, आप यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ से ओरिजिनेट करो
और डायरेक्शन आपका होना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जाएगा और उसके बाद इसकी लेंथ समथिंग रहेगी लाइक दैट, ओके। ये इसकी हो जाएगी लेंथ, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 चीज़ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये रे जिस जगह पर टकराएगा, ठीक है, ये रे जिस जगह पर टकराएगा वो यहाँ पे अगर कोई एक कोलाइडर है, मान लो यहाँ पे अगर कोई कोलाइडर है तो उस कोलाइडर का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिटर्न वो करेगा। माइट भी आपको समझ आया हो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं अगले ट्यूटोरियल में इसको बताऊंगा सेपरेटली, डोंट वरी। तो हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, जो हमारा गेम प्ले रिलेटेड है वो यहाँ पे जो भी कारें जनरेट होगी दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस काम को दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, जस्ट लाइक कौन सा अपनाया जाए तरीका, आप चाहो तो एक कोलाइडर भी ऐड कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। तो लेट्स ट्राई, सबसे इजी वे जो है कोलाइडर का ही, तो हम चाहे तो कोलाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। तो जिस तरह से हमने अदर में लगाया था ऑब्स्टेकल कार जनरेटर, जो कि हमारा ऑब्स्टेकल कार को जनरेट कर रहा है, ऑब्स्टेकल कार रीसेटर, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल कार को रीसेट कर देगा। उसी तरह से हम ऑब्स्टेकल कार रीसेटर को कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल डी मैंने दबाया, ये कॉपी हो गया। और मैं यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे रे कास्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको शायद समझ ना आए, इसलिए मैं कोलाइडर को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। मैं जब रेकास्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो माइट भी इसके मैं अगली जगह पे ज़रूर यूज़ करूँ। फिलहाल ऑब्स्टिकल कार रीसेटर के बाद मैं यहाँ पे ऑब्स्टिकल कार मूवर, या कैसा बना इसको, जो स्पीड उसको दे, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई डूइंग मूवर, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं। ऑब्स्टिकल कार मूवर, तो यहाँ से मैं रीसेटर को हटा रहा हूँ, फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ मैं, इसके पोजीशन को मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ये जो हमारा कैमरा है, ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और ये इसको इस जगह पर रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो ये -18 है, अगर ये 31 पे होता तो जाहिर सी बात है यहाँ से कार जनरेट होता, क्योंकि ऑब्स्टिकल कार जनरेटर +31 पोजीशन पे काम करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 16, ओके 16 इज ओके। और ऑब्स्टिकल कार मूवर क्या करेगा, जिस तरह से ऑब्स्टिकल कार रीसेटर एक हमारा स्क्रिप्ट था, उसी तरह से मैं एग्जैक्टली यहाँ पे एक नया स्क्रिप्ट बनाने जा रहा हूँ, ऑब्स्टिकल कार मूवर, ओके। ये क्या करेगा, अपने ऑब्स्टिकल कार को कुछ रैंडम स्पीड देगा, ओके दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम ऑब्स्टिकल कार मूवर में अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पे ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, और इसके बाद ये यहाँ पे अटैच हो चुका है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा मोनो डेवलप में, और उसी तरह से जिस तरह से ये ऑब्स्टिकल कार रीसेटर है, एक्चुअली क्या करता है, टैग चेक कर रहा है कि अगर ये ऑब्स्टिकल कार है तो आप क्या करो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉपी करूँगा, या फिर आपको हो तो इस इवेंट को कॉपी करूँगा, ऑन ट्रिगर एंटर 2D। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आप समझ चुके होंगे कि ये इवेंट पास करता है जब कोई ट्रिगर, कोई ऑब्स्टिकल कार उससे होके क्रॉस करेगा, उस ट्रिगर से होके पास करेगा, तो ठीक है दोस्तों। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो आपका ऑब्स्टिकल कार मूवर है, एग्जैक्टली उसमें मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जिस तरह से वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, प्राइवेट void give random speed, ओके। जो ऑब्स्टिकल कार है उसको हम इसके इस फंक्शन के थ्रू रैंडम स्पीड देंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली ये करेगा क्या, सबसे पहले जो हमारा ऑब्स्टिकल कार था, है ना, इसमें आप देखो एक मूव स्पीड एक फंक्शन है, सॉरी एक वेरिएबल है, और ये क्या कर रहा था, उसको मूव कर रहा था दोस्तों। जो हमारा मूव स्पीड है वो 1f है, यानी कि वो 1 है उसका वैल्यू, तो ये क्या कर रहा है, उसको मूव कर रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसका मूव स्पीड है हम उसको बिगिनिंग में, यानी कि शुरू में रखते हैं 0, ठीक है दोस्तों, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ मूव स्पीड
इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि वो 0 नहीं है तभी वो मूव हो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अभी आप देखोगे जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं आता हूँ और अपने ऑब्स्टिकल कार को देखता हूँ, तो आप देखोगे कि जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है वो एक्चुअली यहाँ पे जो उसका मूव स्पीड है वो 5 किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो आप। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबको 0 करता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसको मूव नहीं करवाना है। मूव तब करवाना है जब वो ऑब्स्टिकल कार मूवर से होके जाए, यानी कि डोंट वरी, मैं इसको थोड़ी देर में बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और आप देख सकते हो ये ऊपर की ओर मूव नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें नेगेटिव लगा है, तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि वो नीचे आने की बजाय वो ऊपर जाए, लाइक दैट, ओके, डोंट वरी। फिर हम क्या करेंगे कि अगर ये मूव स्पीड 0f है तो जाहिर सी बात है ये इस कोड में नहीं आएगा, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि मूव स्पीड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑब्स्टिकल कार मूवर क्या करेगा, यहाँ पे वो एक ऑब्स्टिकल कार को लेगा, ठीक है दोस्तों। ऑब्स्टिकल कार, हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ऑब्स्टिकल कार, ठीक है, और इसके बाद वो ऑब्स्टिकल कार क्या करेगा, ऑब्स्टिकल कार जो भी हम कार उसमें पास करवाएंगे डॉट मूव स्पीड इज इक्वल टू हम कुछ मूव स्पीड देंगे, और वो मूव स्पीड क्या होगा, जस्ट लाइक दैट रैंडम नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट रैंडम स्पीड, हमने एक यहाँ पे नया वेरिएबल बनाया और वो हम पिक करेंगे रैंडम डॉट रेंज से। रैंडम डॉट रेंज, अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो प्लीज़ आप मेरे कोडिंग ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 2 से 6 तक का कोई एक वैल्यू पिक कर रहा हूँ और उसके मूव स्पीड को मैं वो रैंडम स्पीड बना रहा हूँ, लाइक दैट, ओके। और इससे पहले मैं क्या चेक करता हूँ दोस्तों कि जो ऑब्स्टिकल कार का स्पीड है वो रैंडम स्पीड तभी होगा जब उसका स्पीड ऑलरेडी 0 है। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ ऑब्स्टिकल कार डॉट मूव स्पीड इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 है तभी वो रैंडम हो, अदरवाइज वो कंटिन्यूस उसको रैंडम करेगा जब तक कि वो ट्रिगर करता रहे। मगर यहाँ पे जब हम चेक करते हैं कि अदर डॉट टैग ऑब्स्टिकल कार होगा तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, मगर ये ऑब्स्टिकल कार सबसे पहले वो लेगा। ऑब्स्टिकल कार जो हम यहाँ पे बना रहे हैं उसका नाम मैंने दिया ऑब्स कार इज इक्वल टू अदर डॉट गेट कॉम्पोनेंट, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है देन सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं गेट कंपोनेंट पे भी जल्द ही ट्यूटोरियल बनाता हूँ, ठीक है। पर मैं आपको ये बता देता हूँ एक्चुअली ये कोड ने किया क्या। एक्चुअली ऑब्स्टिकल कार जिस तरह से हम एक फ्लोट एक नंबर का वेरिएबल बनाते हैं, उसी तरह से एग्जैक्ट ये जो क्लास है ऑब्स्टिकल कार उसका भी हमने एक वेरिएबल बना दिया। हम जानते हैं कि अदर जो टैग है वो ऑब्स्टिकल कार तभी होगा जब उसमें यह स्क्रिप्ट लगा होगा, और हमने उसका गेट कंपोनेंट से वो इस वेरिएबल में असाइन कर दिया, और उसके बाद हम ये गिव रैंडम स्पीड को कॉल करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। और ये ऑब्स्टिकल कार जो हमने वहाँ से गेट कंपोनेंट से लिया उसको मैं पास करवा देता हूँ, लाइक दैट। अब आप देखोगे इस कोड में क्या चेंज होता है, इस गेम में क्या चेंज होता है। एक्चुअली अब क्या होगा कि जब हमारा कार यहाँ पे जनरेट होगा ऑब्स्टिकल कार और इससे होके जाएगा तो उसको एक रैंडम स्पीड मिलेगा, ठीक है दोस्तों, और वो ऊपर की ओर मूव करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हमारा कार आगे की ओर चल रहा है। लेट्स ट्राई डूइंग दिस। मैं प्ले कर रहा हूँ गेम को, ठीक है, और अभी देखोगे ये लो ये जो कार है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, लाइक दैट। अब देखो तो शायद आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो ऐसा लग रहा है कि ये कार भी अब साथ में चल रहा हो, है ना, इजंट दैट। और यहाँ पे देखो ये कुछ रैंडम स्पीड मिला है तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कार के साथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो। ये कार लग रहा है जैसे ये कार उससे टकराएगा, है ना, जस्ट लाइक ये टकरा गया। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी उससे, तो हम इसको भी कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे रेकास्ट हमें मिलेगा, ठीक है दोस्तों, डोंट वरी फॉर दैट। मैं उसको करूँगा बहुत ही जल्द। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिफरेंट स्पीड से हमें कार देखने को मिल रहा है ना। और ये जो स्पीड है एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम अपने कीबोर्ड का
फॉरवर्ड बटन दबाते हैं, ओ दैट्स गोइंग टू बी वेरी बैड, क्योंकि हमने इसको किया तो ज़रूर, मगर जो रैंडम कारें यहाँ पे जनरेट हो रही है उनकी स्पीड एक दूसरे से, किसी से बहुत ज़्यादा, किसी से बहुत ही कम हो जा रहा है। और हम इस पर एक ट्राई मार सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा, बट लेट्स ट्राई डूइंग दिस। ये जो हमारा रैंडम स्पीड है 2 से 6 के बीच है, क्यों ना हम उसको 10 तक कर दें, 2 to 10। ओके, लेट्स ट्राई डूइंग दिस। ओके, और 2 से 10 के बीच हमने कर दिया है और हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं प्ले करता हूँ फिर से और देखता हूँ इस बार कैसा लगता है। डोंट वरी, ये जो कारें एक दूसरे पे चढ़ जा रही है लाइक दैट, और तो हम ट्राई करेंगे इसको रिजॉल्व करने का। डोंट वरी फॉर दैट। और आई थिंक ये स्पीड कुछ ज़्यादा हो रहा है लाइक दैट, आप देख सकते हो। ओह, नॉट ए प्रॉब्लम, डोंट वरी, वी विल हैंडल दैट वन। ओके, तो दोस्तों ये मैंने क्यों किया। और यहाँ पे एक और बुरी बात हो रही है कि ये जो आपका कार है वो आगे की ओर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जैसे कि क्योंकि ये हमारा जो मूव स्पीड था, जो गेम मैनेजर में जो मूव स्पीड है वो 5 है, अगर हम इसको 15 कर दें तो आप देखोगे लाइक दैट। यानी कि हम एक चीज़ यहाँ पे सीख सकते हैं कि जो हमारा मूव स्पीड है वो बाकी कारों से ज़्यादा होनी चाहिए। लेट्स ट्राई डूइंग दिस। तो गेम मैनेजर के मूव स्पीड को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 20। क्यों? क्योंकि जो ऑब्स्टिकल, जो हमारा गेम प्ले रिलेटेड की सारी चीज़ें, वो चाहे उसमें हमारा प्लेयर कार ही क्यों ना हो, वो जो हमारा कार जनरेट हो रहा है उसके मूव स्पीड से हमारा कार का मूव स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, लाइक दैट। अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम कार्स को ओवरटेक कर रहे हैं, लाइक दैट, है ना, आप देख सकते हो। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट, हम जल्दी ही करने वाले हैं इसको। और ये जो कारें अभी कम हो रही है, तो एक्चुअली वो रीज़न ये हो रहा है कि जब तक दूसरा कार जनरेट हो रहा है तब तक हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत ही आगे निकल जा रहे हैं। तो जो हमारा ऑब्स्टिकल कार जनरेटर है, ये देख सकते हो, जो हमारा ऑब्स्टिकल कार जनरेटर है ये प्रत्येक 5 सेकंड में ऑब्स्टिकल कार को जनरेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 3 सेकंड लगाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, डोंट वरी। आप जब भी कोई गेम डेवलप करते हो तो बहुत सारी ट्विकिंग की दरकार होती है, बहुत सारे वैल्यू को आप बराबर चेंज करते रहते हो, ताकि आपका जो ऑप्टिमाइज्ड जो आपका वे है, जो आप चाहते हो, वो एक्चुअली आपको मिल सके, लाइक दैट, है ना। तो आपको देखो अभी लग रहा है कि ये जैसे हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं, इजंट दैट। ओके, तो ये कॉन्स्टेंटली इस इंटरवल में कर रहा है। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट, जो जिस तरह से हमने वहाँ पे एक रैंडम फंक्शन लगाया है, मैं यहाँ पे भी चाहूँ तो रैंडम डॉट रेंज लगा सकता हूँ, और मिनिमम में 2 सेकंड और मैक्सिमम में 5 सेकंड का एक यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, आप कॉन्स्टेंटली 3 सेकंड या 5 सेकंड वेट करने की जगह पे वो रैंडम जो है सेकंड तक वेट करेगा और कार्स को जनरेट करेगा, ऑब्स्टिकल कार को जनरेट करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पे हम कैसा उसका इफेक्ट दिखता है, लाइक दैट, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वो कारें आ रही है और हमें अब ऐसा लग रहा है जैसे हम ओवरटेक कर रहे हैं, और नो डाउट थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा मिल रही है अब हमें। ठीक है, कारें अपने आप रीसेट भी हो रही है क्योंकि हमारा रीसेटर पीछे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। आप चाहो तो थोड़ी और भीड़ बढ़ाने के लिए आप चाहो तो वहाँ के टाइम को घटा सकते हो। तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, यहाँ पे 5 की जगह पे मैं कर देता हूँ 3, एंड लेट्स ट्राई डूइंग दिस, और इसको कर देता हूँ मैं 1 सेकेंड। ओके, 1 से 3 सेकंड ही वेट करेगा वो, यानी कि अब ज़्यादा ट्रैफिक आनी चाहिए, सो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई डूइंग दिस वन। ओ नो, बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो क्यों ना फिर से इसको रीस्टार्ट करें। और जो हमारा, जैसे ही हमारा ये एक्चुअली जो हमारा कार अगर डाई होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो गेम प्ले रिलेटेड है, जो हमारा गेम मैनेजर है, हम उसके स्टेट को बदल के कर देंगे प्लेयर डाइड, तो ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम करते हैं उसको। सबसे पहले जो हमारा प्लेयर कार है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसके स्क्रिप्ट को अगर ओपन करूँगा तो हमारा प्लेयर कार क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑन ट्रिगर एंटर में देख रहा है कि अगर ये ऑब्स्टिकल कार है तो रोड के स्पीड को 0 कर दे रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा गेम मैनेजर था, जो हमने ये स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाया था, उसमें हमने गेम स्टेट्स बनाए थे, तो मैं गेम प्लेइंग से सीधा कर दूंगा प्लेयर डाइड। ओके, तो दोस्तों आइए हम करते हैं यहाँ पे प्लेयर कार में इस ऑब्जेक्ट को डीएक्टिवेट करने से पहले गेम मैनेजर, ठीक है, डॉट इंस्टेंस, क्योंकि हमने उसका स्टैटिक इंस्टेंस बनाया था, डॉट गेम स्टेट इज इक्वल टू, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट प्लेयर डाइड। ओके, तो आप देखोगे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों
आप एक साथ चाहो तो यहाँ पे भी अपनी नज़र रख सकते हो कि जो गेम स्टेट है वो करेंटली गेम प्लेइंग स्टेट है। जैसे हमारा प्लेयर यहाँ पे डाई होगा यानी कि मरेगा, वो जैसे ही कोलाइड करेगा उसके बाद क्या होगा, ये जो गेम प्लेइंग है वो ऑटोमेटिक गेम डाइड बन जाएगा यानी कि, और हमारा जो कार है वो ऊपर की ओर मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी ऑब्स्टिकल कारें ऑब्वियसली ऊपर की ओर ही जा रही है, बट जस्ट लाइक वेट एंड देन oh no, looking good. There should be some music also, okay, and just wait, there should be some more traffic also, so okay good. और अभी अगर हम डाई होते हैं अगर किसी से, जस्ट लाइक मैं देखता हूँ थोड़ा ट्रैफिक का वेट कर रहा हूँ ताकि हाई ट्रैफिक हो और मैं खुद को फंसा हुआ फील कर सकूँ, और उसके बाद यहाँ पे अगर ये डाई होता है जस्ट लाइक ये लो, तो ये आप देखोगे ये कारें यहाँ पे जनरेट हो रही है मगर ये मूव नहीं कर रही। अब देखोगे यहाँ पे जनरेट हो रही है कॉन्स्टेंटली, आप देखो यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑब्स्टिकल कार जनरेटर है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ये इन्वोक हो रहा है, ठीक है, ये फंक्शन को इन्वोक कर रहा है। हम क्या करेंगे, जनरेट करने से पहले ये चेक करेंगे कि इफ़ जो गेम मैनेजर है, ठीक है, गेम मैनेजर का जो इंस्टेंस है उसका जो गेम स्टेट है अगर वो गेम प्लेइंग में, ठीक है, तभी हम अपने कार को जनरेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि जो हमने गेम मैनेजर बनाया है उसमें ये जो इन्यूमरेशन बनाया है हमने, ये जो स्टेट्स बनाई वो हमारे लिए कितना यूजफुल है ना, कितना उपयोगी है वो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फाइल में आने के बाद आप सेव कर सकते हो या सेव ऑल कर सकते हो, और अगर अब हम प्ले करेंगे तो अगर ये हमारा प्लेयर कार डाई होता है तो ये कार जनरेशन भी रुक जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जस्ट लाइक लेट्स डू दिस वन, ओके, आप देखोगे यहाँ पे ये देखो ऊपर की ओर जा रही है और हमारी ये कार जनरेशन रुक चुका है ना, बस ये 2 गाड़ियाँ हैं जो आगे की ओर चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार रिकैप करवाता हूँ पूरे ट्यूटोरियल को जो हमने आज किया है। सबसे पहले हमने एक छोटा सा काम किया था, अपना जो प्लेयर कार है उसका जो पिवट पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर लिया। फिर हमने गेम मैनेजर स्क्रिप्ट बनाया और उसमें ये जो गेम प्ले रिलेटेड है जिसमें सारी चीज़ें उसको हम कॉन्स्टेंटली अप मूव कर रहे हैं ताकि जो हमारा प्लेयर कार जब डाई करे तो सारी कार ऊपर की ओर मूव करता हुआ दिखे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोगों ने क्या किया, गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट बनाया और उसमें हमने ये स्टेट्स ऐड किए, मूव स्पीड भी रखा, और हमारा ये ध्यान रहना चाहिए कि जो हमारा कार का मूव स्पीड है, जो हमारा ऑब्स्टिकल कार का मूव स्पीड है वो हमेशा गेम मैनेजर का जो गेम प्ले रिलेटेड गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उससे हमेशा कम ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने ये चेक भी किया कि जो हमारा अदर थिंग्स में हमने एक नया चीज़ ऐड किया, ऑब्स्टिकल कार मूवर, और इससे जैसे ही कोई कार टकराएगा उसको एक स्पीड देगा और वो ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, और उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आ रहा होगा। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ी बहुत आपको हो सकता है कोडिंग समझ नहीं आ रही होगी, डोंट वरी, आप मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहें तो आपको वो भी अच्छे से समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हो सके तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। अगर आप नए हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय, टेक केयर।